नमस्कार भाई सभी लोगों को। मैं अजीत आप सभी का अजीत ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आप सभी की क्लास भी चल रही होगी। मेरे दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारत का संवैधानिक विकास, भारत के संवैधानिक विकास की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी कल तक जो है कि 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पढ़ लिया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि 1928 में क्या हुआ था कि साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है मेरे दोस्त, और लाला लाजपत राय की मृत्यु लाहौर में हो गई थी। यहाँ तक की बात हम लोगों ने कल देखी थी। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा जो क्वेरी हो उनकी कमेंट करें और नोट्स बनाते रहें। ठीक है, नोट्स बनाते रहें। बहुत जल्द आप सभी को सारी क्लासें मिलेंगी। क्या है ना कि कुछ टीचर हैं जो अभी आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द वो भी आने लगेंगे और आप सभी की सारी क्लासें कंटिन्यू चलेंगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो उम्मीद है कि जितना कराया गया होगा उनकी नोट्स आप सभी की तैयार हो चुकी होंगी। और जैसा कि हमने बताया था कि आप सभी को हिस्ट्री की भी क्लास मिलेगी और मैथ, रीजनिंग, हिंदी की भी क्लास मिलेगी, तो वैसा आपके साथ होगा बिल्कुल, है ना? तो उस चीज की टेंशन न लें। जल्दी से जल्दी हम आप सभी को पूरे सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलते हैं। नमस्कार सभी को। तो आज से हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम की बात करें तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, लिखेंगे। इसमें क्या हुआ कि प्रांतों से द्वैध शासन खत्म कर दिया गया। प्रांतों से, पहला पॉइंट नोट करेंगे, प्रांतों से द्वैध शासन खत्म कर दिया गया। खत्म कर दिया गया। प्रांतों से द्वैध शासन खत्म कर दिया गया, यानी प्रांतों से द्वैध शासन क्या हुआ? समाप्त कर दिया गया। इसके बाद और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। और लिखेंगे, समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। और केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया। द्वैध शासन शुरू किया गया। केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया। मेरे दोस्त, बहुत अच्छी तरीके से आप सभी की क्लास यहाँ पे ली जाएगी। प्रांतों से द्वैध शासन खत्म कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया। केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे, केंद्र और प्रांतों के बीच, दूसरा इसी में पॉइंट बनाएंगे, केंद्र और प्रांतों के मध्य या प्रांतों के बीच, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। शक्तियों का बंटवारा किया गया। बंटवारा, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। शक्तियों का बंटवारा किया गया। शक्तियों का बंटवारा किया गया। तो मेरे दोस्त, बहुत जबरदस्त तरीके से आप सभी को 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ाया जा रहा है। प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। इसी में एक पॉइंट और याद करने वाला लिखेंगे कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल
1935 को आरबीआई का गठन किया गया। आरबीआई का गठन किया गया 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया। आरबीआई का गठन किया गया 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया। मेरे दोस्त यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग हर एक चीज देखकर चलेंगे, कौन सा यहाँ से छोटे से छोटा पॉइंट बन रहा है हम उसे लेकर चलेंगे। अब क्या हुआ कि 1935 में जितना भी आएगा, जैसे आ गया 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया, और 1935 में ही क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। 1935 में ही सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे पॉइंट बना के लिखेंगे 1935 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। कहां से? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया और 1935 में सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। लिखेंगे मेरे दोस्त 1935 में 1937 में संघीय न्यायालय संघीय न्यायालय संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। की स्थापना की गई। 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और एक पॉइंट इसी में और नोट कर लेंगे कि 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1937 में क्या हुआ कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। लिखेंगे इसी में 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अलग कर दिया गया। 1937 में क्या हुआ कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और इसी के बाद क्या हुआ कि 11 प्रांतों में इसी के बाद क्या हुआ कि 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। फिर से देखेंगे कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में हुआ क्या, प्रांतों से द्वैध शासन खत्म कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। मतलब केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का क्या किया गया? बंटवारा किया गया। इसके बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई का गठन किया गया और 1935 में सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। कहां से? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। मेरे दोस्त 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और जब अलग किया गया तो 11 अलग कर दिया गया। 11 प्रांतों में क्या हुआ कि विधानसभा का गठन किया गया। लिखेंगे 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया।
11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। इतनी चीज आप सभी को क्लियर हो गई होगी, इतनी चीज आप सभी को क्लियर हो गई होगी। और जैसे लिखाया जा रहा है सेम आप अगर ऐसे ही नोट्स बनाते तो याद करने में आप सभी को बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है, याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी। अभी तो लाइव क्लास नहीं चल रही है, लेकिन जिस दिन से लाइव क्लास चलेगी तो आप सभी को क्लास में ही कोशिश रहेगी कि आप सभी को क्लास में ही याद किया करा दिया जाए। ठीक है मेरे दोस्त, कोशिश यही रहेगी कि आप सभी को क्लास में ही याद करवा दिया जाए, याद करवा दिया जाए। आगे हम लोग बात करेंगे कि अब हम लोग बात करेंगे संविधान सभा की मांग की बात करेंगे। ठीक है, 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि देखेंगे कि वो संविधान, इसके बाद क्या हुआ कि संविधान सभा की मांग की गई। संविधान सभा की मांग लिखेंगे, संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग। इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, प्रथम मांग 1895 ईस्वी में। प्रथम मांग 1895 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने की। बाल गंगाधर तिलक ने की। बाल गंगाधर तिलक जी ने की। बाल गंगाधर तिलक जी ने की, लेकिन ये मौखिक रूप से मांग थी। प्रथम मांग 1895 ईस्वी में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। लेकिन बेटा ये कैसी मांग थी? मौखिक मांग थी। कैसी मांग थी? मौखिक मांग थी। कैसी मांग थी? मौखिक मांग थी। मौखिक मांग थी, लिख लेंगे यहाँ पे, यह मौखिक मांग थी। मौखिक मांग, मौखिक मांग थी। यह कैसी मांग थी? मौखिक मांग थी। मेरे दोस्त प्रथम मांग कब की गई? 1895 ईस्वी में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। लेकिन यह कैसी मांग थी? मौखिक मांग थी। यह कैसी मांग थी? मौखिक मांग थी। प्रथम औपचारिक मांग लिखेंगे, प्रथम औपचारिक मांग। प्रथम औपचारिक मांग, औपचारिक मांग। प्रथम औपचारिक मांग, प्रथम औपचारिक मांग 1900, यहां पे लिखेंगे प्रथम औपचारिक मांग एम.एन. रॉय के द्वारा की गई। एम.एन. रॉय के द्वारा की गई। लिखेंगे एम.एन. रॉय, एम.एन. रॉय के द्वारा की गई। प्रथम मांग कब की गई? 1895 में। किसके तहत? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और प्रथम औपचारिक रूप से मांग किसने की? एम.एन. रॉय के द्वारा। और 1939 में लिखेंगे, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। 1939 में, इसी जगह एक याद करने वाला पॉइंट लिखेंगे कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ, आरंभ, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ। बहुत अच्छी तरीके से आप सभी की चीजें क्लियर हो रही होंगी कि प्रथम मांग कब की गई? जब 11 प्रांतों में क्या हुआ कि विधानसभा का गठन किया गया। तो उसी के बाद क्या किया गया कि प्रथम मांग 1895 ईस्वी में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और प्रथम औपचारिक मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय के द्वारा की गई। 1939 में क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। इसी के बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। इसी के बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। 1940 अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, 1940 का अगस्त प्रस्ताव, 1940 का अगस्त प्रस्ताव।
1940 का अगस्त प्रस्ताव। क्या हुआ, 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था, तो इसे क्या कहते हैं, यह संविधान सभा की मांग का प्रथम स्वीकृत थी। यह संविधान सभा की मांग का प्रथम स्वीकृत था, पहला स्वीकृत था, है ना। संविधान सभा की मांग का पहला स्वीकृत लिखेंगे, संविधान सभा की मांग का पहला स्वीकृत। संविधान सभा की मांग का पहला स्वीकृत, पहला स्वीकृत, पहला स्वीकृत कौन था, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया, 1940 में आया। अगस्त प्रस्ताव कब आया मेरे दोस्त, 1940 में आया। इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। क्या हुआ कि इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं, क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। यह कैसा हो गया, अस्वीकार हो गया, मतलब कि इसे क्या हुआ कि स्वीकृति नहीं मिली, ठीक है ना। इसके द्वारा संविधान सभा का गठन नहीं किया गया। 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव, ये प्रथम मांग थी संविधान सभा की, लेकिन इसके द्वारा क्या हुआ कि संविधान सभा का गठन सफल नहीं हो पाया, अस्वीकार कर दिया गया, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दरवाजे पर जंग लगी कील कहा। लिखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू ने इसे दरवाजे पर, किसे, अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे पर जंग लगी कील कहा। जंग लगी कील कहा, जंग लगी कील कहा। किसने कहा था, पीटी नेहरू ने। पीटी नेहरू ने कहा कि दरवाजे पर जंग लगी कील है ये, दरवाजे पर जंग लगी कील है ये। क्या है, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया, 1940 में पेश किया गया। अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया, 1940 में पेश किया गया। इसके तहत क्या हुआ कि संविधान सभा का गठन सफल नहीं हो पाया। ये संविधान सभा की मांग का प्रथम प्रस्ताव था, यह संविधान सभा की मांग का प्रथम प्रस्ताव था। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा कि दरवाजे पर जंग लगी कील। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि किस प्रस्ताव को दरवाजे पर जंग लगी कील कहा गया, तो अगस्त प्रस्ताव, 1940 का अगस्त प्रस्ताव। मेरे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से आप सभी की नोट्स बन रही होगी। 1940 का अगस्त प्रस्ताव। आप ही से कह रहे हैं व्हाइट शर्ट, आपसे 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 आपकी निगाहें कहाँ हैं, चुपचाप नोट्स बनाइए, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, पढ़ाई में अच्छी तरीके से मन लगाइए। आपसे कह रहे हैं, आपसे, है ना। हाँ, 1940 का अगस्त प्रस्ताव, संविधान सभा की मांग का पहला स्वीकृत, इसे अस्वीकार कर दिया गया। 1940 में शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह। लिखेंगे, 1940 में शुरू हुआ, 1940 में शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 में शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसे शुरू किसने किया था, आचार्य विनोबा भावे और पीटी नेहरू के द्वारा। आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे और कौन था, पीटी नेहरू। पीटी नेहरू, आचार्य विनोबा भावे और पीटी नेहरू। एक एक चीज आप सभी को बारीकी से समझाई जा रही है और नोट्स भी बहुत जबरदस्त तरीके से आप सभी की बन जाएगी इसके तहत, ठीक है। नोट्स भी आप सभी की बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। इसके बाद क्या हुआ कि 1942 में आया क्रिप्स प्रस्ताव। इसके बाद क्या हुआ, 1942 में आया क्रिप्स प्रस्ताव। क्या हुआ कि 1942 में आया क्रिप्स प्रस्ताव। लिखेंगे, 1942 में आया क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव, 1942 में आया क्रिप्स प्रस्ताव।
क्रिप्स प्रस्ताव प्रस्ताव कब आया? 1942 में। 1942 में 1942 में आया क्रिप्स प्रस्ताव, या इसी को कहा जाता है क्रिप्स मिशन। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त, इसी को कहा था अंग्रेजों ने कि क्या कहा था अंग्रेजों ने? क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? 1942 में आया। इसी को अंग्रेजों ने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्वाचन से भारत की संविधान सभा की मांग की जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्वाचन से भारत संविधान सभा की मांग या संविधान सभा का गठन किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्वाचन से भारत की संविधान सभा का गठन किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में निर्वाचन से संविधान सभा का गठन किया जाएगा। गठन किया जाएगा। गठन किया जाएगा किसके तहत? क्रिप्स मिशन के तहत। कब आया था? 1942 में आया था। 1942 में आया था। 1942 में ही आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि भारत का क्या किया गया कि भारत एक संघ बना दिया गया। भारत को क्या किया गया? एक संघ बना दिया गया। भारत को क्या किया गया? एक संघ बना दिया गया। फिलहाल के लिए, आज के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपनी वाणी को यही वाइंड अप करेंगे। ठीक है, कहाँ तक? अब हम लोग क्रिप्स मिशन के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। और क्या है ना कि चीजें क्या है कि थोड़ी थोड़ी अगर क्लियर करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा मेरे दोस्त। जब तक कि आप सभी को यहां तक आपकी क्लास कराई जाएगी। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम कराया गया। क्या हुआ था कि प्रांतों से द्वैध शासन खत्म कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया। 1935 में सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1937 में क्या हुआ मेरे दोस्त? बर्मा भारत से अलग कर दिया गया और 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। संविधान सभा की मांग यहां से शुरू हो जाती है और प्रथम मांग 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये कैसी मांग थी? ये मौखिक रूप से मांग थी। प्रथम औपचारिक मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय के द्वारा की गई। और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। ठीक है मेरे दोस्त, 1940 में क्या हुआ? 1940 में क्या हुआ कि अगस्त प्रस्ताव संविधान सभा की स्वीकृत के लिए बनाया गया था। अगस्त प्रस्ताव संविधान सभा का पहला स्वीकृत था, लेकिन यह अस्वीकार कर दिया गया। यह अस्वीकार कर दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा कि दरवाजे पर जंग लगी कील। ठीक है, और 1940 में शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से मेरे दोस्त। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। ठीक है, उसमें कौन? आचार्य विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के तहत। तो आज हम लोगों ने यहां तक कंप्लीट कर लिया और इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे कल क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में आया, लेकिन इसके भी तहत संविधान सभा का गठन सफल नहीं हो पाया था मेरे दोस्त। तो आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है, मेरे छोटे बड़े भाई भैया बहन से अनुरोध है, निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि क्या है कि चैनल अपना थोड़ा आगे जाए मेरे दोस्त। बस आप सभी से यही गुजारिश है और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।